हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभांगी है। मैं पुरस्कार के कंटेंट हेड हूँ और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद पुरस्कार। आज हमारे गेस्ट लिस्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर कुश बीजल, जो नमस्कार, ये पुरस्कार का पॉडकास्ट है और हमारे साथ आज कुश बीजल से जुड़े हुए हैं। डियर कुश सर, a hearty Hi, welcome to Puraskar. First of all, thank you. let me be thankful to you to agreeing for this podcast because the purpose associated with our talk today, your personality, your stories, and your vision, I believe is going to be helpful for many of us. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मेरा नाम शुभांगी है। दर्शकों, Thank you. मैं आपको एक बार कुछ सर की प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगी, उनसे मुखातिब कराना चाहूंगी। सर के बारे में पढ़ते हुए ये जानने को मिला कि सर ने आईआईटी बॉम्बे से स्नातक किया और फिर आईएम कैलकाटा से पोस्ट ग्रेजुएशन। मगर इसके अलावा व्यावसायिक जगत में सर की पकड़ फाइनेंस से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप में रही। ये ईवाई के इंटर्न रहे। जेपी में डेरिवेटिव ट्रेडर के बाद इन्होंने एनसीडीईएक्स के मैनेजर और गेटेक्स में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी काम किया। इनका एक स्टार्टअप नियो स्टेंसिल, जिसे बाद में अनअकैडमी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, ये अनअकैडमी के वीपी भी रहे और आज ये स्टॉक्स हीरो नाम का स्टार्टअप रन कर रहे हैं। सर, सच कहूँ तो लाइक इफ बिट्स एंड पीसेस में भी आपकी प्रोफाइल जोड़े तो राम सेतु से थोड़ा ही छोटा पुल बना सकूंगी मैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि दर्शकों ऐसा के कुछ भी बारे नहीं में है। थोड़ा सा आपके मुंह से आपके बारे में जानना चाहूंगी। लाइक हमें आपकी टेक्निकल और एकेडमिक बातों के बारे में तो लिंक्डइन से भी पता चल सकता है, लेकिन आपकी नज़र से आपका घर, आपका व्यवसाय और आपका स्कूल। हाँ, तो शुभांगी, ये तो मतलब it's a long journey how I started, but yeah, very eventful, I would say. I was born in 80s, have seen those times of villages, and early school. My father is a doctor, so in early days we were posted in a बहुत छोटा सा टाउन में डैडी की फर्स्ट पोस्टिंग लगी थी। आई थिंक 500 रुपये महीना, एंड ही वाज लाइक अ गवर्नमेंट डॉक्टर इन अ गांव का पीएचसी। तो वहाँ से स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। हम लोग भी मतलब गांवों में जैसे स्कूल होते थे शुरू में, जिन पे छत भी नहीं होती थी, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हुई। देन हाँ, मतलब पढ़ते गए फिर डैडी वहाँ से करौली से उठ के, करौली इज आवर होम टाउन, वहाँ पे पहली पोस्टिंग थी फादर की। वहाँ से उठ के फिर बीकानेर गए, बीकानेर से स्कूलिंग करी टिल एट्थ। फिर उसके बाद जयपुर, 9th to 12th, और फिर आईआईटी बॉम्बे। फिर जॉब जॉब करी बॉम्बे दिल्ली में। फिर आई एम कैलकाटा। तो मैंने तो वो चीज़ें देखी है, मतलब कि गांव से और कैलकाटा और यूएस, एवरी। So probably, yeah, so it's a big journey. I've seen how I started in a roofless school, going to schools that did those times, from villages, and so I've seen the journey of कि सक्सेस मतलब कहाँ से आप स्टार्ट होते हो, है ना। मतलब अगर आप में वो लेट्स से कि जुनून है या बिलीफ है आपके लिए, मतलब आप बढ़ते जाओगे। इट डजेंट मैटर वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। सो दैट्स द थिंग आई हैव सीन, कि अगर मतलब आदमी में हिम्मत है तो वो कुछ भी पार कुछ भी पार कर सकता है। तो हाँ, एक वो जर्नी देखी यार। उसके बाद मतलब ये आईआईटीएम करने के बाद बिजनेस बनाया, तो एक वो जर्नी देखी कि हाँ, मतलब मुझे, मैं एज एन एम्प्लॉय कहीं फिट नहीं होता हूँ। इफ आई एम ए स्टेक होल्डर, आई फिट इन। तो वो एक रियलाइज हुआ कि मतलब मैं एक बॉर्न मतलब प्रॉब्ली दैट बॉर्न बिजनेसमैन वाला जो है, प्रॉब्ली इट्स देयर इन मी। तो वो मैं समझ गया था 2014-15 में, जब जॉब पहली बार छोड़ी या छूटी या मैं फायर हुआ, वॉट एवर, एवरीवन सेज डिफरेंट स्टोरी। आई बिलीव आई वॉज नॉट फायर्ड। सर, कई वहां बार से फिर बिजनेस। हाँ हाँ, प्लीज। कई बार मुझे ऐसा लगता है व्हेन समबडी इज अचीविंग और हाँ, मूविंग अ लॉट, तो उनके बारे में स्टोरीज बनाने में लोगों को बहुत मजा आता है। सो इट्स नहीं ओनली नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गए। नहीं नहीं, दे इट्स सम दे इट्स नॉट 100% की वो गलत नहीं है। 100% गलत नहीं है वो भी, देख। इट्स नॉट बढ़िया स्टोरी। मैं उनको वो डिनाई नहीं कर रहा। दे वुड बी एनीवेज, इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। बट हाँ, उसके बाद यार मैं मतलब थोड़ा बिजनेस साइड में एंटर किया। अपना पहला स्टार्टअप बनाया मैंने, उसमें तो फिर वो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मतलब मैं मतलब प्रॉब्ली दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज व्हाट आई लाइक। तो फिर मैंने जॉब की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। सो हम तो दिस इज माय ब्रिंगिंग, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई एम एज अ पर्सन। ओवर टू यू, हाउ डू वी, आई होप आई कुड एड्रेस या व्हाट यू आर। Yes, definitely. So it's more about moving from a roofless school to building an empire.
no, don't call it empire. व्हाई नॉट? Empire, क्योंकि मुझे not ऐसा empire. No, लगता it's है, not empire. Empire is very it's a different word. It's altogether very different word. It's not an empire. It's about uh, probably able what you have aimed for. You had a purpose in life, and probably that purpose, thoda sa, if you have that fulfillment wala feeling, it is that what I've built probably. I don't know no empire thing or nothing. Yeah, किंगडम go फॉर ahead. सेल्फ। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, आपके एकेडमिक जर्नी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इट हैपेंस, कहानियां कहानियां से ही उत्साहित होती हैं, तो कई प्रतिभावान व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हुई होगी इस जर्नी के दौरान, तो कौन वो लोग रहे जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली एक एंटरप्रेन्योर बनने की, या मे बी आईआईटी बॉम्बे से आई एम कैलकाटा तक जाने की? तो यार सबसे बड़ी हिम्मत तो मुझे फादर से ही मिली, ऑनेस्टली, क्योंकि हम तो फिर भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर जो लगे हैं आपको, बट मेरे फादर के फादर तो किसान थे, राइट? तो उन्होंने जितना स्ट्रगल किया वो तो एक वैसा ही हिम्मत था कि यार आदमी में हिम्मत हो तो आदमी वो ऐसे हैं कि इंडियन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे नाउ, मतलब आई मीन ही इज रिटायर्ड नाउ एज ही वाज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट सवाई मानसिंह हॉस्पिटल इन जयपुर, ex HOD of orthopedics, and he also served as president of Indian Orthopedic Association, covering all the orthopedicians of India. So he was the president. So he did. So that was an inspiration कि यार हम तो फिर भी एक पायदान ऊपर से हमें, right, as a, we grew up in very protective and privileged environment compared to our father. और इन्होंने यहाँ से उठ के तो कितना बड़ा वो किया, तो he was always a continuous inspiration for us कि यार मतलब वो कि हाँ मतलब मतलब if you are strong, so that was that personality I could see, so that probably gave me a lot of inspiration, how do I lead my life. वो ऐसे थे कि हाँ उनको था कि यार मैं अगर सही हूँ तो वो किसी से डरते नहीं थे, ऐसा था वो. डैडी का वो था, तो हाँ या सो दिस डैडी इंस्पायर्ड मी. सॉरी. कॉलेज में मुझे एक सीनियर मिले, शुभांगी. अ, अ, टोपी बुलाते थे हम उनको, टोपी. सौरभ सोडानी. तो उनका रियल नाम मतलब बहुत कम लोग, आई मीन, सो ही वाज वेरी पॉपुलर, वेरी गुड. वो एक ऐसे बंदे थे जो मैंने देखा कि यार मतलब एक चैंपियन वाली फीलिंग थी उनमें. एक चैंपियन, एक लीडर, मतलब ही वाज अ लीडर, ही वाज लाइक द मोस्ट पॉपुलर गाय. अगर वो कुछ मतलब स्पोर्ट्स खेलते थे वहां पे, एंड उनके लिए मतलब पूरा हॉस्टल खड़ा हो जाता था. लेट्स से कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो मैंने वैसे देखा था कि यार वो मतलब व्हाट अ लीडर ही वाज, व्हाट अ लीडर. तो ऐसे कुछ लोग थे यार जो मेरे को इंस्पायर किए. बट हाँ, उसके बाद तो लाइफ मतलब जॉब में करते गए. सो आई वुड से दीज आर द टू पीपल हु इंस्पायर्ड मी अ लॉट. सर, आपके फादर डॉक्टर रहे, फिर आई हैव राइट. हर्ड पीपल से डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, हाउ यू केम टू इंजीनियरिंग प्रोफाइल, वो भी आईआईटी से, लाइक जेई मेंस का प्रिपरेशन और बाकी चीजें, व्हाई नॉट नीट? यार आई वाज अ रेबेल फ्रॉम बिगनिंग. सीरियसली. कुछ लोग होते हैं जिनको उल्टा ही करना होता है कि यार नहीं यार मुझे तो नहीं, मुझे कुछ और ही करना है, अपना मन का करते हैं, मतलब प्रॉब्ली नॉट उल्टा, बट मन का जो करते हैं. तो मैं शायद वैसा ही था शुरू से ही. मैं खेलता था, जैसे सुबह उठ के क्रिकेट मैच होता था तो मैं जाता ही था 5 बजे उठ के टीम के साथ बैठ जाके, लेट पतंग उड़ाते थे, उड़ाते ही थे, एंड वॉट एवर मतलब. सो प्रॉब्ली इट वाज जस्ट अ कॉलिंग. आई मीन आई थॉट मतलब जैसे हाँ, प्रॉब्ली उस टाइम तो जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बट हाँ मतलब आई वाज प्रॉब्ली नॉट लुकिंग इनटू कि हाँ उन्होंने किया तो मैं भी ये करूँ, वो फीलिंग नहीं थी कभी भी. अपनी शर्तों पे सबकी जीने वाले लोग। नहीं नहीं, शर्तों वाली सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है शुभांगी. हाँ, बिल्कुल। ये अपनी जर्नी है, हाँ, मतलब. ओके या. तो आपसे आपके वर्तमान वेंचर स्टॉक्स हीरो के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। लाइक, कैसे हम जैसे लोग जिन्हें फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, को वो एसोसिएट करते हैं, या आपके स्टार्टअप के बारे में? या तो शुभांगी, काफी सारी जॉब करी, फिर न्यू स्टेंसिल किया, अन अकेडमी किया, अन अकेडमी से फिर मैं दोबारा से निकला कि कुछ और दोबारा से बिल्ड करता हूँ. सो दिस इज माई थर्ड स्टार्टअप टेक्निकली. तो इससे पहले अन अकेडमी और इसके पहले भी मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप बनाया, I mean, which was not working out, so we pivoted, but I kind of sold it to somebody, and this is my third startup. तो स्टॉक जीरो बेसिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है यार, कि आपके पास लेट्स से आप आई एम कोझिकोड से एमबीए कर रहे हो शुभांगी, राइट? यस।
आपके फादर, लेट्स से आपकी कुछ, आपकी एक नेटवर्थ होगी कुछ, लेट्स से कि आपकी फादर की प्रॉपर्टी, आप दो बहनें हो तो आपकी कुछ एक नेटवर्थ है, लेट्स से टेक्निकली आप आधे उसके हिस्सेदार हो, हाँ जी। है ना। लेट्स अज्यूम कि आपके पास पैसा, आपके पास 2000, आपने जब 2020 1 जनवरी 2021 को शुभांगी की नेटवर्थ क्या थी? गिव मी सम नंबर। ओके, मे बी 50 lakhs। लेट्स से 50 lakhs। 2021 में उस 50 लाख नेटवर्थ को आपने कौन कौन से एसेट्स में लोकेट किया? 2022 को कितनी थी वो 50 लाख, कितनी पहुंची? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। दैट्स व्हाट पीपल आर स्ट्रगलिंग विद। आदमी चाहे जिसके पास पैसा भी हो, वो उसको भी नहीं पता है कि मैं इसको इन्वेस्ट कैसे करूं, इसको वेल्थ को कैसे बढ़ाऊं, पैसे संभाले कैसे जाएंगे, कैसे पैसे आगे संभाले बढ़े। कैसे। हाँ, पैसे अर्न कर लेगी शुभांगी, सब कुछ कर लेगी, कुछ ने भी अर्न किया, एग्जिट किया मैंने, बट वो जो पैसा आया, मैं भी प्रॉब्लली उसको राइट तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज वी डोंट नो वेल्थ मैनेजमेंट एट एनी लेवल, मतलब एनी लेवल, मतलब लोग जानने वाले जानते हैं, स्मार्ट लोग ऑफ कोर्स जो हैं, बट ये मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि वो आपके नेटवर्क, लेट्स लाइक वेल्थ मैनेजमेंट और लेट्स से पर्सनल फाइनेंस वी कैन कॉल इट। ठीक यस, है, आज ओके। आदमी, हाँ, कोई अपना जैसे लेट से किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए, लेट से गांव का किसान है, उसकी अच्छी फसल हुई, 10 लाख रुपए आ गए, बम्पर आ गया, उसको 10 लाख रुपए को अगले साल बढ़ाना है उसको, राइट? वो कहाँ डालेगा उस 10 लाख को? क्या सेविंग्स अकाउंट में रख देगा तो वो 3% से बढ़ेगा अगले साल, सही बात है। राइट? हाँ, कैश में रखेगा तो वो 0% से बढ़ेगा। और इसको और और ज्यादा। इन्फ्लेशन, रिस्क भी है, और इन्फ्लेशन तो अपनी तरफ भाग ही रहा है। अगर सेविंग्स अकाउंट आपको 3% दे रहा है, इन्फ्लेशन 7% दे रहा है, तो आप -4% हो गई आपकी नेटवर्थ, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी आर बिल्डिंग अ फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम यूजर्स को, लोगों को बताएंगे कि बॉस आपके पास, जैसे आपके पास इतनी नेटवर्थ है, उसको आपने ऐसे मूव किया पिछले साल, है ना, एंड दीज आर योर ट्रेंड्स, लर्न फ्रॉम योर डेटा कि आप बेंचमार्क इंडिसेस या रियल एस्टेट ऐसे भाग रहा है और आप उसको घर में लेके बैठे हो, है ना। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म टू एजुकेट पीपल ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट साइड कि उसको नेटवर्थ को कैसे बढ़ाएं आप बेसिकली। सो इट्स दिस प्रोडक्ट आई एम बिल्डिंग विद माय को फाउंडर्स, and all of us come from an academy background. We met at an academy. After a while, we were looking out to work together, and yeah, we came together. तो हम लोग ये स्टॉक्स हीरो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं शुभांगी, एंड इट्स बेसिकली टेलिंग पीपल हाउ टू एंटर स्टॉक मार्केट। आप ट्रेडिंग पहले सीख लो, आपको लेट्स से ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यू नो, विद मार्केट डेटा एंड निफ्टी का डेटा जो है उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो वर्चुअल मनी से, राइट? तो वर्चुअल मनी से आप पहले सीख लो उसको, अपने अपना बिहेवियर देख लो। ओके, तो स्टॉक वैसे वो भी, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ये भी है उस पे शुभांगी, दिस इज वन ओके, दिस इज अनदर, वन दिस ऑफ इज द फीचर। तो हाँ, सो ओवरऑल द एम इज टू मेक पीपल फाइनेंशियली एजुकेट। ओके। उसके अंदर दिस इज वन एआई बेस्ड मॉडल दैट वी हैव डेवलप्ड, जो एआई के सहायता से यूजर्स को बताता है कि बॉस आप ट्रेड अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस बढ़ रही है घट रही है, आर यू इम्प्रूविंग एज अ ट्रेडर, वी डू दैट एनालिटिक्स फॉर हिम। तो यूजर्स को हम वो भी सिखा रहे हैं कि बॉस आप रियल मनी में जाओगे बिना सीखे, है ना, आप 1-2 लाख रुपया लुटा के आ जाओगे राइट? एंड उससे फॉर अ पहले आप इसको, कंट्री लाइक इंडिया, आई थिंक ये बहुत जरूरी है इसका प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि एग्जैक्टली, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज नॉट एबल टू लुक अपॉन देयर मनी। उनको अभी भी पैसे को संभालना कैसे, रखना कैसे। हमारे यहाँ अभी एग्जैक्ट भी चावल के डब्बे में ही पैसे रखे जा रहे हैं, और उसकी वैल्यू, हाँ, एग्जैक्ट आप डिमोनेटाइजेशन आपको है। पानी, हाँ, ये दिक्कत आपको बहुत आपको ज्यादा। आप, हाँ आपको सर। स्विमिंग सीखनी है तो पहले छोटे स्विमिंग पूल में सीखो ना, आप समुद्र में क्यों कूद रहे हो डायरेक्ट? हाँ। यस। है ना, बेसिकली इट इज दैट। तो हम यूजर्स को बता रहे हैं कि बस पहले सीख लो इसको, फिर जाके इसमें स्टॉक मार्केट करो। दीज आर ऑल वेरी रिस्की बिजनेस, इट लुक्स इजी कि मैं खरीद लूंगा स्टॉक को और बेच दूंगा, बट दीज आर वेरी डिफिकल्ट, यू नो, मॉडल्स टू मेक मनी, और राइट? मुझे तो एक वो, लगता है इसी वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। उनको उनको ट्रेडिंग नहीं करनी है। दे आर नहीं कम्प्लीटली कर, अगेंस्ट, क्योंकि रिस्क ऑफ लॉस बहुत ज्यादा है उसमें, उनको नहीं अच्छे से ट्रेड करना आया, तो दे विल लूज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, या सो स्टॉक्स हीरो की मदद से हम सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं विद द पॉइंट ऑफ वर्चुअल या मनी टू रियल मनी वर्ल्ड। सर, आप और एब्सोल्युटली। कुछ बता रहे थे। स्टॉक जीरो के बारे में, तो हाँ, शुभांगी ये प्लेटफॉर्म बनाया है ना, जहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं बेसिकली, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम वी सी, वी आर प्रॉब्ली द फर्स्ट गाइस, वी ऑलरेडी हैव 1 लाख से यूजर्स ज़्यादा ऑलरेडी हैं जो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और विद इन 6 मंथ वी हैव 1 लाख यूजर्स हु आर ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, वेल्थ, या वाओ सर, दैट्स सो नाइस टू हियर। मैं अगला यूजर होंगी आपका शायद रजिस्टर करते हुए, क्योंकि आई एक्चुअली फियर ऑफ, लाइक, अभी तो स्टडीज आर गोइंग ऑन, पर अगेन लर्निंग इज समथिंग जो अगर मैं वर्चुअल मनी से खेल सकूं,
तो इट्स वेरी मच गुड टू गो। सर, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा-सा आपके स्कूली बैकग्राउंड में मैं झाँकना चाहूँगी, क्योंकि हम एक ऐसी सदी में रह रहे हैं ना, जहाँ हम कहते तो हैं कि औरत और पुरुष के बीच कोई भेदभाव रह नहीं गया। लेकिन आप एक तो राजस्थान से आते भी हैं, तो आपसे ये चीज़ ज़्यादा रिलेट हो पाएगी कि बीइंग अ सन ऑफ अ डॉक्टर, जहाँ पे लोग पढ़े-लिखे थे, आप भी बॉयज़ स्कूल में पढ़े और आज भी बॉयज़ स्कूल, ऑल बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल को काफ़ी रिलेट किया जा रहा है, काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे तो इसके प्रोज़ से ज़्यादा इसके कॉन्स नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने भी वो आप तो आप किसको प्रमोट, कोएड को प्रमोट किया जा रहा है? नहीं सर, ऑल बॉयज़ ऑल गर्ल्स स्कूल को भी प्रमोट किया जा रहा है। कोएड को करने से तो बात ब्रिज अप हो पाएगी, पर द इट इज़ ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स स्कूल्स आर क्रिएटिंग द गैप बिटवीन, आई गेस, कम्युनिकेशन जो टू बाद जेंडर्स? में बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो आई आई नीड योर ओपिनियन, क्योंकि आप ऑल बॉयज़ स्कूल से पढ़े, फिर आप सीधा आईआईटी गए उसके बाद, तो हाउ हाउ द गैप वाज़ देयर? यार एक्चुअली होता क्या है ना कि सी, कितना भी आप एजुकेशन कर लो, आप स्कूलिंग कर लो या पढ़ाई कर लो, आईआईटी जा लो या आईएम कर लो, व्हाटएवर, इन द एंड आपको इस दुनिया को फेस करना है, इस दुनिया को जीतना है। बिल्कुल, राइट, इस दुनिया में सरवाइव करना है। तो क्या इस दुनिया में आधी लड़कियां नहीं है जिनको तुम अवॉइड कर रहे हो बॉयज स्कूल में जाके? बिल्कुल सर। बॉयज स्कूल जा रहे हो तो तुमने आधी दुनिया तो सीखी ही नहीं ना। तुम 5वीं से 12वीं तक तुम बॉयज के बीच में रहे, तो तुमने आधी दुनिया का तो तुम्हें पर्सपेक्टिव ही नहीं पता। तो ये लड़कियां तो कल तुमको आराम से हरा देंगी, तुम इनके सामने बोल ही नहीं पाओगे, हकलाते रहोगे। राइट। तो पर इंडियन पेरेंट्स क्या सोचते हैं? इंडियन पेरेंट्स सोचता है यार कि मैं अगर ये कोएड रहेगा तो ये लड़का बिगड़ जाएगा, ये पढ़ नहीं पाएगा ढंग से। राइट, बट उस वो कोई ऐसा साइंटिफिक उसका कोई कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। बल्कि वो लोग अच्छा करते हैं, मुझे लगता है बॉयज स्कूल वाले वो एकदम, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब आई थिंक कि बॉयज स्कूल जो टोटल रह जाते हैं ऑन एन एवरेज, दे डोंट डू एज गुड एज बॉयज ऑफ राइट। कोएड स्कूल। सम एक्चुअली हाँ, बिल्कुल टोटली, आई सही मीन, कहा आपने, हाल्फ ऑफ द इट्स माइंड इट्स परसेप्शन हमको पता नहीं चल पाता। इट्स अ स्टूपिड स्ट्रक्चर, ऑनेस्टली इट्स अ स्टूपिड स्ट्रक्चर। स्टूपिड इन स्ट्रक्चर। क्योंकि इन द एंड तो आपको 20 की कॉलेज के बाद तो दुनिया को फेस करना है ना ब्रो। वहां पे तुम्हारे सामने अगर लड़की दूसरी तरफ फीमेल है तो कैसे फेस कर पाओगे? तुमने तो सीखा ही नहीं ना उनसे इंटरेक्ट करना। पर सर अगेन तुम तो, कॉलेजेस भी, लेडी श्री राम कॉलेज। हाँ बट ठीक है, एट अ स्टेज, मतलब आई मीन आई डोंट एग्री विद दैट आल्सो, या इट्स ओके। वो भी नहीं होना चाहिए, आई मीन एजुकेशन meant to be like a co-ed structure altogether. एजुकेशन क्या है, मतलब कोई अपने को पाइथागोरस थ्योरम से अपनी लाइफ थोड़ी ना चलने वाली है ना। इवेंचुअली तो यू विल बी फेसिंग क्रिएचर्स ऑन दिस प्लैनेट, वो जिसमें एक लड़की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50% हिस्सेदारी है उसकी उस प्लैनेट पे। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि मैं जवाहर या नवोदय विद्यालय की पास आउट थी, वहाँ पे भी आई गेस ज़्यादा प्रमोट बीइंग अ को-एड बहुत डाउट होता था, लाइक आई डोंट हैव करेज टू जेएनयू, टॉक टू यू माय सेड जेएनयू, यू सेड जेएनवी जेएनयू, जेएनवी जवाहर जेएनवी, नवोदय अच्छा, विद्यालय। ओके I ओके ओके। I appeared for JNU exam, but right now like JNU ना जा करके, even though although I qualified for Korean I guess, but I shifted to my BTech from Punjab Technical University. अच्छा, इंस्टेड ऑफ बीबीए जेएनयू यू चोज बीटेक पंजाब यूनिवर्सिटी, बैड डिसीजन। ओके। एक्चुअली कई बार पेरेंट्स को कन्विंस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिलीव, क्योंकि उन्हें मन था कि लाइक डू समथिंग व्हिच कैन गिव यू जॉब, क्योंकि ये परसेप्शन जो आज एक्चुअली मिथ हो चुकी है कि आज के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता जॉब, व्हिच इज ये जॉब कंप्लीटली जॉब रॉन्ग। और जॉब का तो गेम ही नहीं है ना शुभांगी, कि आपको जॉब मिल जाए। जॉब इज नॉट द एम। एम इसकी आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाए, आपको पैशन मिल जाए, आपको वो दिशा मिल जाए जिसमें आप बहुत बड़ा गेम कर सकते हो। बिल्कुल लेकिन क्या है कि सही। मतलब ऑफ कोर्स यार, लर्निंग मतलब यार, इवॉल्विंग एज अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे पेरेंट्स सिक्योरिटी सोचते हैं बच्चे की, है ना, और हम लोग भी सोच सिक्योरिटी की तरफ पहले जाते हैं, है ना। तो यार ओके। हम अभी भी लाइक आई बिलीव, जब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के एमबीए परस्यू करने का सोचा, एंड देन लास्ट ईयर द मार्केट कंडीशन वाज नॉट अप टू दैट मार्क, अगेन द रिस्क फैक्टर वाज ऑल, बहुत ज्यादा ट्रबलिंग था वो। तो हाँ इट हाँ। हैपेंस, हम हमेशा रिस्क लेने से शायद डरते हैं, और यही रीजन था कि आई कुडंट गो देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, our बट राइट our नाउ our life is nothing but a sum of our decisions. यस मे बी मुझे कंप्लीटली पैरेलल वर्ल्ड इमेजिन करते हुए लगता है कि आई वुड हैव बीन अ लिंग्विस्ट, आई वुड हैव डन मास्टर्स फ्रॉम देयर एंड देन अगेन अ पीएचडी टू बी
इन और सम देन एमबीए व्हाटएवर कुछ भी और कर लेते हैं। हाँ exactly, but again sir, I am happy being a IMK grad. एब्सोल्युटली I am enjoying एब्सोल्युटली। the journey there also. हाँ तो Sir, अब आप एमबीए में आ गए ना। तो एमबीए इज ग्रेट, yes ग्रेट। सर, कई बच्चों को अपनी रुचि पहचानते हुए जस्ट लाइक मी करियर ऑप्शन चुनने में बहुत दिक्कत होती है, और ये सिचुएशन 12th के बाद बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में बच्चों को हाउ कैन दे आइडेंटिफाई देयर नीड एंड प्रोसीड बोथ। मैं आपसे पेरेंटल एस्पेक्ट, क्योंकि आप अब इस एज में जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को और अपनी फैमिलीज को देख रहे हैं, और एक बच्चे का परसेप्शन जानना चाहूंगी। यार तो एक्चुअली क्या बच्चों को नहीं, जैसे आज और आप और हम तो एक मतलब एक सीनियर एज ग्रुप में हैं, मतलब यार वी अंडरस्टैंड थिंग्स, बट बच्चों को तो उतना भी एक्सपोजर नहीं है, राइट। उन्होंने अपने फादर देखा है जो डॉक्टर होगा, या मदर देखी होंगी हाउस वाइफ होंगे, या चाचा देखे होंगे, या मदर डॉक्टर होंगी, पापा बिजनेस कर रहे होंगे, मतलब वो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव है, राइट। बट दे आर फॉलोइंग जेई नीट वाला जो है वो टिपिकल कल्चर होता है, वो फॉलो करते हैं, राइट। बट हम अपना इंटरेस्ट नहीं पहचान पाते हैं। यू मतलब लेट्स गिव मी लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। यस उस सर। बंदे ने 13-14 साल में अपना इंटरेस्ट पहचान लिया, शुभांगी। एंड देयर वो पेरेंट्स हाँ आल्सो हेल्प हिम टू ग्रो। ऐसा नहीं कि तू मैथ्स पढ़ ही तो कर ही। हाँ हाँ हाँ। तो ये जितना आप जल्दी इंटरेस्ट अपना पहचान लोगे ना, तो देर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड इकिगाई, जापानीज थ्योरी के ऊपर है। उसमें वो है कि बॉस आप अपना पर्पस पहचान लो, आप देर सवेर उसको पहचान लो। आप कहने का मतलब है उसको पहचानना आप 10वीं से लेट से 5वीं या 6ठी या 8th क्लास से स्टार्ट कर दो, कॉलेज तक पहचानो, या वट वेर एवर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्पस, फिर वो स्केल होगा, राइट। वो आपको बहुत ऊंचा पहुंचाएगा। और फिर अब तो क्या, जैसे यार मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप समझ आया कि यार एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रेट, मेरे को फील आ रहा है कि उसमें वो मैं करता हूँ, मुझे मजा आएगा उसमें। मुझे वो 30s की एज में समझ आया है, राइट। अर्ली 30 में मुझे समझ आया, वो मुझे अगर 20 की एज में ही समझ आ रहा है, तो मैं मतलब, तो इट इज अबाउट ऑलवेज फाइंडिंग दैट पर्पस एज सुन एज पॉसिबल, यू आर एबल टू फाइंड इट। देयर इज नो हरी। ऐसा नहीं कि बच्चे आज ही लग जाएंगे क्या है, बट हाँ दे शुड ऑलवेज हैव दिस इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि बॉस मुझे अपना पर्पस पहचानना है कि मुझे किस में मजा आएगा। उसमें फिर आदमी बहुत स्केल कर देता है। अगर किसी और दूसरे पेरेंट के पर्पस पे कि पेरेंट को इंजीनियर बनाना है, तो वो तेरा पर्पस नहीं है ब्रो, वो तेरे पेरेंट का पर्पस है ना। उन्होंने फिर तुझे तेरा पर्पस उसको बना दिया है बात करके। बट इफ यू एंड अप डूइंग somebody else working on somebody else's purpose, you'll always be at an average level, है ना। अगर आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया और आप उस पर बिल्ड कर रहे हो, है ना, तो फिर वो ग्रेट, वो फिर स्टारडम होगा वो। उसे करने में मजा भी आएगा लोगों को, और एनर्जी इन्वेस्टमेंट तो हम कहीं भी करते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन आई बिलीव जिस काम में हमें मजा आता है ना, वहां मिलते हैं हमें हाँ ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसकी बात करते हैं कि हाँ ठीक है, वी हाँ। आर लविंग इट, वी आर मेकिंग मनी, वी आर गेटिंग फेम फ्रॉम इट। तो बच्चों को, या जो मतलब लेट्स से स्कूल में है, कॉलेजेस हैं, उनको मेरा यही एडवाइस है कि लेट्स से स्पेंड 1 आवर अ वीक ऑन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कि क्या कुछ किस में मुझे मजा आ रहा है, एंड रिविजिटिंग की, तो थोड़ा सा उनको मतलब अपना उस तरफ मतलब बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा करना चाहिए वर्कआउट बिफोर एंटरिंग इनटू दिस रेगुलर जेई नीट वाला थिंग एंड देन यूपीएससी एंड शिट। सॉरी, बट या मतलब इट्स वर्किंग ऑन योर बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू। सॉरी शिवांगी, गो अहेड। यस सर। सर एक और चीज, लोगों को लगता है आईआईटीज आईएम की पढ़ाइयाँ बहुत रिगरस होती है, लाइक एक तो प्रिपरेशन इज रिगरस, एंड अगेन द स्टोरी बिहाइंड द वॉल्स इज ऑल्सो रिगरस। तो आपके, मैं रिगर, अ पार्ट ऑफ रिगर लाइफ मैं जानना चाहूंगी हाउ यू स्पेंड योर लाइफ इन आईआईटी आईएम्स, लाइक कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप साझा करना चाहें, जो हमारे श्रोता भी जान सके, हमारे दर्शक भी जान सके। यार तो मैं फर्स्ट ईयर में गया वहाँ पे, तो मैं वही उसके क्लासेस के पीछे भाग रहे हैं, और वो असाइनमेंट्स और टेंशन ले रहे हैं कि एग्जाम आने वाला है, यू आर असाइनमेंट लेट एंड ऑल दोस थिंग। तो 6-8 महीने बाद मैं मतलब ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही नर्वस होकर थोड़ा सा। हम कैंपस में आईआईटी बॉम्बे में बोलते थे कि नबड़ू, मतलब नर्वस ब्रेक डाउन हो रखा है इसका, नबड़ हो रखी है इसको, नबड़। तो नबड़ वाज द वर्ड। यही तो सीरियस बोले यार, तू पूरे टाइम नबड़ में घूमता रहता है, क्या हो गया। तो आई सेड यार ये कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर ही सेड कि बॉस तू, यू हैव कम टू आईआईटी बॉम्बे, है ना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तेरी लाइफ सेट है ना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ऐसा कि हाँ यार, मेरे को डैडी ने स्कूल में कहा 11वीं 12वीं में जब मैं था कि बॉस क्रिकेट मत खेल, क्रिकेट कॉलेज में जाके खेलना, है हम्म। ना, अभी पढ़ाई कर ले। और अब मैं यहाँ पे
ऐसे अब ये क्रिकेट मुझे खेलने की इच्छा हो रही है, स्पोर्ट्स खेलने की, तो अब ये असाइनमेंट्स लग गए। तो ही वाज बिल्कुल। दैट सीनियर गौरांग, उन्होंने मुझे कहा कि भाई नबड़ मत ले, जो तेरे को करना है वो कर, अब लाइफ सिक्योर्ड है। सो दैट गिव मी दैट फीलिंग ऑफ दैट थिंग कि हाँ यार करता हूँ। तो फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड टीम्स का इंटर आईटी टीम खेला, मैचेस कुछ टीम इंटर आईटी वेट लिफ्टिंग टीम का कैप्टन था। स्पोर्ट्स जीसी खेलता रहता था, जो जैसे छिछोरे मूवी में कुछ कुछ था वैसे स्पोर्ट्स जीसी पे हम लोग काफी इन्वॉल्व रहता था, मैं जिता के लाया वो सब चीजें। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हो कि कॉलेज जो है, मतलब अब आप बेसिकली अब आप सीखो कि भाई आपका क्या क्या करना है आपको। डोंट डोंट गो इनटू दैट जो एक ऑलरेडी सेट बना हुआ है कि अब एग्जाम आ रहे हैं फिर पढ़ना है, मतलब एक्सप्लोर योर सेल्फ, जो जो करना है करो मतलब। तो तब भी आपको पता चल पाएगा कि यार मतलब आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो पाएगी बेसिकली, एंड प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम दिस लेवल। या और सर एक और परसेप्शन, क्योंकि अब आईआईटीज और आईएम्स की फीस काफी ज्यादा हो गई है, सो आई थिंक दिस आई होप इज टू आई होप Subhangi, just to stop you, I hope what we are discussing is relevant to your audience. यस यस सर, इट इज सो क्या फी आप बोल रहे थे फीस ज्यादा हो गई है या? हाँ सर, काफी ज्यादा हो गई, लाइक प्रीवियस 5 years से अगर हम तुलना करें। सो इज दिस, डू यू थिंक इज दिस टू क्रिएट अ प्रेशर ओवर द कैंडिडेट्स जो वहां पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, यू शुड स्टडी एंड यू शुड नॉट लूज योर मनी, जस्ट गेट अ गुड जॉब, सब कुछ बाहर में जाए, आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए चूंकि आप अपने इतने पैसे दिए हैं, तो यू शुड जस्ट कन्वर्ट टू अ गुड कंपनी और प्लेसमेंट्स। बिकॉज तो आप मैं बोल मेरी क्लासमेट्स रहे हो में कि एक ये चीज। आईआईटी, तो आप बोल रहे हो कि आईआईटी के जो चेयरमैन वगैरह हैं, उन्होंने कुछ कमेटी बना रखी है कि फीस ज्यादा रखते हैं ताकि बच्चा पढ़े? नॉट ओनली आईआईटी और आईआईएम्स एज वेल, आईआईटीज की तो फिर भी रादर नहीं, कम। ऐसा 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 कोई कमिटी नहीं है। Like, दे डोंट केयर really, sir, अबाउट द। just the reason of like raising the fee hike of 200%. हाँ, तो What दैट can तो be दिस इज more? नॉट द रीजन। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द रीजन कि फीस उन्होंने इसलिए बढ़ाई है कि बच्चा जॉब के लिए पढ़े और सिंसियरली पढ़े। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Not at all. मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि हाँ वो ऐसे सोच रहे होंगे। इट इज अ टिपिकल बिजनेस बिजनेस थिंग कि हाँ भाई ये बच्चे से फीस लेंगे तभी तो फैकल्टी को पे आउट कर पाएंगे, तभी तो मेंटेन कर पाएंगे, तभी तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएंगे। तो इट इज जस्ट दैट इक्वेशन। They Oh, have to take money from the student to develop better infrastructure, in the campus, in terms of your residence as well as laboratories, or as well as studios and conference rooms. So it is just that equation. हो सकता है ज्यादा ले रहे हो, मैं उसमें उसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है ज्यादा ले रहे हो, बट यस इफ ज्यादा ले रहे हैं तो it has to be controlled. In the end they are a non profit organization. If they are not, this should be a non profit organization, है ना? this should तो be a profit या organization. शुड बी, या बिकॉज ये बेसिकली ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं यार जिनसे मतलब देश का जुड़ा हुआ है, मतलब एवरीवन कैन कम एंड स्टडी, जो पढ़ा पढ़ा लिखा है, जो अपने एग्जाम दे के आया है, दे शुड हैव सेंड इट। या Okay, so coming toward the next question, LinkedIn पर पढ़ते हुए आपके बारे में ये भी पता चला कि you invested like 2 years in complete UPSC preparation. So how like IIT, IIM फिर UPSC? तो यार हुआ क्या ना कि मैं 2013, या 2013, या 2013 वाज द ईयर व्हेन माय कजिन पास्ड अवे। तो Okay. मैं थोड़ा सा उस मोड में था, रिबेल वगैरह में। तो एक दिन क्या हुआ, बॉस से कुछ ऐसे हुआ, तो आई कुड नॉट रेजिस्ट। मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हॉट टॉक हो गया था जो बेसिकली बॉस -1 जो सीनियर थे उनसे, हम्म। अ, है ना? तो सो कमिंग बैक, तो सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन। यूपीएससी की तरफ कैसे रुझान यस। बढ़ा आपका? तो फिर मेरा है ना जॉब से वो थोड़ा सा वो हो गया था कि यार मतलब कि व्हाई शुड आई लिसन टू इट। तो जॉब फिर मैंने क्विट करी, है ना? दैट वाज द रीजन व्हाई आई क्विट जॉब। मैं थॉट कि यार यूपीएससी, फिर इससे अच्छा मैं अब जॉब नहीं करूंगा, मैं यूपीएससी लिखता हूँ। और यूपीएससी ने उसी साल सी सेट जैसा कुछ लेके आया था, कुछ पेपर, सो विच वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैड ऑलरेडी डन इन आई एम कैट। तो यूपीएससी का जो सी सेट जो पेपर था, इट वाज वेरी सिमिलर टू कैट। तो मतलब तो उसकी वजह से फिर मैंने मतलब उसको इजीली क्रैक भी किया। मेंस मेरे से नहीं हो पाया, मेंस मतलब मेंस वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आपको राइटिंग वगैरह, तो राइटिंग की तो आदत ही छूट गई थी पिछले 6-7 साल से। हम्म। तो इट वाज ऑल अ गेम ऑफ कि आप कितने जल्दी उसको लिख पाओ ढंग से, सजा धजा के, एंड मेकिंग सेंस ऑफ कोर्स, है ना, विद गुड हैंड राइटिंग। तो वो सो उसके बाद मैंने यूपीएससी तैयारी करी, शुभांगी। मैं जो गुड़गांव में जो ऑफिस है वहाँ पे जॉब कर रहा था। एंड आई यूज दिस कोचिंग वाज स्टार्टिंग एट 6 बजे स्टार्ट होती थी वो, करोल बाग में, राजेंद्र नगर में। तो 5:30 ऑफिस गुड़गांव में था, सिग्नेचर टावर्स में। सिग्नेचर टावर्स से मैं
5:30 बजे निकलता था, 6 बजे ड्राइव करके कोचिंग अटेंड करता था वहां पे ओल्ड राजेंद्र नगर में। हम्म। उसी उसी टाइम पीछे, और पीछे से बॉस के फोन आते थे कि बॉस वेयर आर यू, यू आर नॉट इन द ऑफिस, क्या 5:30 बजे निकल जाते हो क्या? उधर कभी क्लास पे लेट हो रहा हूँ या कोचिंग पे जा रहे हैं, तो वहां पे फिर मुझे ये आइडिया वहां पे बेसिकली स्टार्ट हुआ कि यार मैं यूपीएससी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है और मुझे काफी नॉलेज भी हो गया है, मतलब मेंस वगैरह में, मतलब राइटिंग, मतलब यूपीएससी सी सेट तो मैं ऐसा था कि बिना पढ़े क्रैक कर लेता था, 2 बार तो ऐसे ही कर लिया था। 10-15 दिन पढ़ा, क्योंकि जीएस भी अच्छा से हो गया था, मजा आ रहा था बहुत जीएस पढ़ने में। इतने टाइम बाद मैंने दोबारा से हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया पढ़ के। बट मेंस हाँ मतलब नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, ये यूपीएससी की जर्नी थी। बट उस दौरान जिस सर के यहाँ पे जाता था मैंने, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई सेड कि सर आपकी क्लास मुझे घर पे मिल जाए तो मैं घर जाऊँ ना सीधे ऑफिस के बाद, एंड आई कैन मैनेज माई फैमिली ऑल्सो, राइट? घर पे पढ़ सकता हूँ अगर ये सेम ही क्लास जो आप पढ़ा रहे हो मिल जाए। इसको लाइव करते हैं सर, आई हैव अ बिजनेस मॉडल, इसको लाइव करते हैं आपकी क्लास को। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट क्लासेस लाइव ऑफ पवन कुमार सर। पहला स्टूडेंट था हमारा। आप बताओ कौन से स्टेट इंडिया में, कहाँ से होगा, कौन से स्टेट से होगा? बिहार। वो बंदा था न्यू जर्सी से। ओह। एंड ही वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो आई बैंकर था मॉर्गन स्टैनली में। एंड ही परचेज्ड आवर फर्स्ट कोर्स। क्या मुझे बात टूटा फूटा आ रहा है वो, मतलब तो सो दैट्स हाउ वी पिवट आई पिवटेड फ्रॉम यूपीएससी कि नहीं यार इसमें मुझे मजा आ रहा है। एंड बीइंग अ एमबीए गाय, वो बिजनेस का कीड़ा था ही। एंड प्रॉब्ली आफ्टर ईयर ऑफ यूपीएससी आई अंडरस्टैंड कि यार मुझको अपना होम स्टेट नहीं मिलता, किसी और स्टेट को मिलता है, तो देन इट्स लाइक अ टिपिकल जॉब। एंड आई डोंट वांट टू बी दैट, मतलब आई कैन प्रॉब्ली इम्पैक्ट मोर लाइव्स इफ आई डू व्हाट आई वांट टू डू, है ना? मैं मुझे दूसरे स्टेट में शायद इतना मजा ना आए काम करने में। और तो थोड़ा सा वो था कि हाँ मतलब ठीक है। So I kind of took a decision to not write again, and started building new stencil from there on. कुछ सर, मैं एक बात पे और हाईलाइट करना चाहूंगी कि राइट नाउ, इवन इफ वी हैव द राइट टू एजुकेशन, इसके बावजूद statics, the latest statistics says कि around 35 million of kids of 6 Hmm. to 14 age are still abandoned of right education, मतलब उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। आपको क्या लगता है क्या मेजर फैक्टर है? एक तो हाई फीस मैं समझती हूँ, क्योंकि स्कूल्स अवेलेबल हैं पर फीस स्ट्रक्चर इतना कंज्यूमिंग, इतना चूसने वाला हो गया गार्जियन का कि दे आर फियर्ड ऑफ पुटिंग देयर किड्स। पर इसके अलावा भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनको आज तक प्रॉपर देयर राइट, दे आर नॉट गेटिंग इनटू इट, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है? It is the intent of the government यार शुभांगी, और क्या है? इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। Intent of the government, गवर्नमेंट, क्योंकि बेसिकली होगा क्या ना कि यार अगर आप प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट प्रोवाइडर, जैसे लेट से मेरे को बोलते हो आप स्कूल, कुछ आप प्राइवेट स्कूल खोलो आप। हम्म। बस मेरा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं स्कूल गांव में क्यों खोलूंगा? मैं अच्छे एरिया में खोलूंगा ना, राइट? बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। मेरा धर्म बिजनेस ही है, मेरा धर्म प्रॉफिट ही है। तो प्राइवेट स्कूल will never go into remote areas, underprivileged areas, which and of course government has to take care of them, right? They are government, they are son of the soil. And then government has to take care if the people are not coming to serve that education service. Government has to take care. लेकिन गवर्नमेंट टेक करेगी तो गवर्नमेंट किससे टेक करवाएगी? गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खुद तो पढ़ाने नहीं जाएंगे, दे विल हायर दिस टीचर्स। और ये जो टीचर्स है ना, बेसिकली, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप एक टीचर को फिक्स सैलरी पे ला रहे हो जिसकी लाइफ सिक्योर्ड है, 60 साल तक उसको कोई निकाल ही नहीं सकता, कोई माइका लाल। वो क्यों पढ़ाएगा ब्रो वहां पे? क्यों पढ़ाएगा वो बच्चे को? कोई उसका इंसेंटिव लाइन नहीं है, वो सिक्योर्ड है उसकी लाइफ, वो नहीं पढ़ाएगा। उसका उसका कभी वो नहीं रहेगा कि मैं मेरे बच्चों को मैं ऐसा पढ़ाऊं कि यार निकल जाए, जेई नीट निकल जाए, बड़ा वो निकल जाए, या फिर और बच्चे आए इस स्कूल में और बिजनेस आए, है ना? क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। तो वो जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, वो वैसे ही फ्लॉड है। बिकॉज इट इज बीइंग रन बाय टीचर्स जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है उनका क्वालिटी एजुकेशन देने का, है ना? सो वो अनकंट्रोल्ड है। डेनमार्क में स्टडी हुई है शुभांगी, एंड देयर आर आर्टिकल्स, देयर आर प्रेस कवरेजेस, देयर आर थ्योरीज। फ्री एजुकेशन इन डेनमार्क रून्ड अ जनरेशन ऑफ यंग पीपल। ओ माय गॉड। लेकिन सर फिर ये भी तो कहते हैं ना कि एजुकेशन शुड बी फ्री, लाइक पूरी दुनिया को, पूरे कंट्री को नेशन वाइड एजुकेशन शुड बी फ्री। फ्री फ्री और पैसे की बात नहीं है, बात है क्वालिटी की। फ्री में क्वालिटी। क्वालिटी नहीं मिलेगी ना। इफ यू थ्रो पीनट्स, यू विल गेट मंकीज। यस।
राइट? या तो फिर आप उस क्वालिटी एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब लेट्स से पुट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा आप यूजर्स की, स्टूडेंट की रेटिंग को इतना स्ट्रांग करो कि हाँ अगर रेटिंग कम है तो उस टीचर को फायर कर दो, गवर्नमेंट वाले को। राइट? आपको आपको क्वालिटी का ध्यान देना, या तो पैसे करवाओ, डंडे से करवाओ क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है फॉर जनरेशन, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो 3.5 करोड़ बच्चे आप बोल रहे हो कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उसको पहुंचाने का काम सरकार का है। बिकॉज एज अ मतलब आप जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, गौतम वुड नो, एज अ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, we Indians, or let's say the people, have given, have vested some of their power into one single authority यस to take care of everyone, राइट? तो उसका रूल, बिजनेसमैन तो नहीं आएगा गांव में यार, मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल। गांव में तो सरकार को ही करना पड़ेगा, और सरकार को वो मैकेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो दे पाए बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन। अगर वो सबपार एजुकेशन है तो वो उसका एजुकेशन के नाम पे तो जीरो दे रही है और उसका टाइम और वेस्ट कर रही है उस बच्चे का। सर तो लाइक इट्स द पब्लिक पॉलिसी मैटर। या yes sir, but I also believe there are some mindset going inside the parents as well कि स्कूल जाके इसको कुछ नहीं मिलने वाला, at least for that hours if he or she will work तो घर में कुछ पैसे आएंगे। सो इस थॉट को कैसे बदला जाए, बिकॉज सर माय फादर इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो उनके उनके स्कूल में तो लाइक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया टोला सेवक, एक पोस्ट जिसमें उस टोला सेवक का काम था कि जस्ट गो टू गली चौराहे और कहीं से भी बच्चे लेके स्कूल आओ ताकि वो पढ़ सके। बट अगेन पेरेंट्स आर सो मच डिसेसिव। मतलब मैं समझ रही हूँ ये वीडियो शायद वो पेरेंट्स कभी देखेंगे भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर एक टीचर, कोई गांव का टीचर या किसी तक भी ये वीडियो पहुंची जो एक सार्थक अप्रोच दे सकता है उन पेरेंट्स को, जैसे पुरस्कार करती है, लाइक वी विजिट अ लॉट ऑफ स्ट्रे स्ट्रीट्स एवरीवेयर टू मेक देम कि भैया पढ़ो, तुम्हारे हाथ में पढ़ो। रिलायंस ने लाकर दे दिया, तुम्हें फ्री इंटरनेट मिल रहा है, 300 रुपए पर मंथ से भी कम का तुम्हारा डाटा पैक है जिसमें तुमको 1.5 GB मिल रहा है, तुम पूरी दुनिया के रिसोर्स चला सकते हैं। एंड द ओनली वे टू प्रोसीड टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, इज स्टडी। क्रिकेटर बहुत कम लोग बन पा रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत रश है, वो टॉप 11 या टॉप 20 की टीम तक पहुंचना। हमारे पास सबसे सरल तरीका शायद आगे बढ़ने का अभी पढ़ाई ही है, जो मुश्किल है, लेकिन अगेन कैसे ये थॉट जाएगी पेरेंट्स के अंदर, ये या बच्चों के अंदर, यार ये बहुत। एक्चुअली क्या देखो, शुभांगी, हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा पढ़े तो सही। वो पेरेंट बेवकूफ नहीं है जो उसको काम पे ले जा रहा है, राइट? कहीं ना कहीं उसकी उसकी इनकम नहीं हो पा रही है, पूरी फैमिली की इनकम, या वो मजबूरी है जिसकी वजह से उसको वो लेके जा रहा है, राइट? सो मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि वो क्यों लेके जा रहा है पेरेंट उसका। पेरेंट को तुम गर्दन पकड़ के रोक लोगे तो क्या, फिर वो उसको भी पता है कि अपने बच्चे को भी पढ़ाना होता है, कि उससे काम थोड़ी करवाना होता है इस एज में, है ना? वो नहीं पढ़ पाया तो उसके, लेकिन उसके बच्चे तो पढ़ेंगे, वो तो चाहता तो वो यही है, पर वो बिकॉज ऑफ सम मजबूरी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो और दैट सर इज द रीजन, उसको उसको एड्रेस करना, उसको एड्रेस करेंगे तो ये तो एड्रेस हो ही जाएगा। यस सर, और आई थिंक सम टीचर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जैसे वो भी बच्चों की पढ़ाई, उनकी कॉपी देखते हुए अगर उनको लगा कि 8 घंटे बच्चे स्कूल में गुजार रहे हैं और ये कुछ नहीं सीख रहा है, तो दैट आल्सो क्रिएट एन इमेज कि इससे अच्छा तो तू मत जा, तू काम ही कर ले, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। हाँ, टीचर को तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा यार, क्योंकि उनको तो, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर है बच्चे को पढ़ाना, है ना? पेरेंट्स तो उसको पास भेज रहे हैं कि वो पढ़ाएंगे सर, है ना? सभी भेज रहे हैं, बच्चा भी आ रहा है उनके पास ही पढ़ाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी तो है ही है। वो अगर कहीं पे है तो उसको तो मतलब देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट टीचर्स वेस्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट टीचर्स। सर नाउ कमिंग टुवर्ड लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग डायनेमिक्स, जैसे हमने देखा आने वाले अभी 10 सालों में और इनफैक्ट आगे आने वाले समय में भी मार्केटिंग डायनेमिक्स एंड काफी सॉरी तरीके सॉरी से। सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू यार, हाँ, ऑन द लास्ट पॉइंट। टीचर को तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, है ना? तो टीचर को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ यूजर है ना, स्टूडेंट है, उससे आप रिव्यू करवाओ, हैव सम बायोमेट्र, हैव सम फीडबैक सर्वे मैंडेटरी, और एंड सर लेट द रिपोर्ट गो टू, अपने यहाँ एंड होता है ना ऐसे एक फिक्स्ड सैलरी, फिर वेरिएबल कंपोनेंट्स बहुत तरह के होते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन तो आई वाज सजेस्टिंग कि लाइक इज देयर एनी वे टू सेंड द मेल और समथिंग कि वेरिएबल कुछ फिक्स अमाउंट रखो, रेदर आप हाँ, उसके अलावा सब वेरिएबल डिपेंड ऑन योर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और एंड बेसिस दिस फीडबैक स्कोर दे गेट, इस टीचर की आधी सैलरी काट लो, या इसको फायर कर दो, भगा दो इसको, या फिर इसको इंक्रीमेंट दे दो, बट हैव दैट यूजर फीडबैक सर्वे ना, दैट इज मिसिंग।
दैट इज मिसिंग। That is something that technology can solve. Some startup founder listening to me, hopefully you can deliver something. Yeah, sorry, your question, yeah. यस So, सर। सो मैं ये कह रही थी कि अभी गत 10 वर्षों में मार्केटिंग डायनामिक्स बहुत चेंज हुए, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई अभी पिछले 2 सालों में ज़्यादा हो गया है। तो आई एम हियरिंग इन बिटवीन माय कलीग्स और मेरे जो को-फेलोमेट्स हैं कि एआई आएगा तो नौकरियाँ चली जाएँगी, देखो कितनी कम हो जाएगी, सब कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है एआई की तरफ। बीइंग अ बिज़नेसमैन, डू यू थिंक लाइक इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन ईटिंग मतलब फैक्ट ऑफ ईटिंग अप जॉब्स? लाइक क्या आपका परसेप्शन है एआई को लेकर के कि क्या वाक़ई ये नौकरियाँ खा जाएगी? शुभांगी बिल्कुल खा जाएगी, राइट? एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी, ऐसा कोई दानव नहीं है एआई, राइट? पहले जब लैपटॉप आए ना, लैपटॉप आए तो भी किसी की जॉब खाए, मतलब, राइट? आज क्योंकि आज लैपटॉप पे काम होने लग गया, तो दो चार फाइल के बाबू जो पुलिंदा भरे रहते थे डॉक्यूमेंट्स के, रियल एस्टेट खाली हो गया है, राइट? पहले फाइल्स भरी रहती थी ना, वो सब डिजिटाइज होकर लैपटॉप में रहती हैं। जी। पहले उनको लाने के लिए दो कर्मचारी अलग रखने पड़ते, तो जॉब तो उनकी गई ना जब लैपटॉप आया तो। पर सर कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी तो आए। लाइक इट इज़ आई बिलीव। आए आए, लेकिन वही, इट दैट इज द इक्वेशन। 10 की जॉब गई और दो कंप्यूटर ऑपरेटर आए। ओके। IMF has already predicted that 40% jobs will be impacted. एंड और ये जो जॉब इम्पैक्ट वही होंगी जिन सेगमेंट में रिलेवेंट है, राइट? जैसे कोडिंग वाला जॉब है, आप उसको कोडिंग, आज आप और मेरे जैसा लेमैन आदमी कोडर को बोल देगा। एंड सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शेयर। तो शुभांगी, पिछली बार न्यू स्टेंसिल जब मैं बना रहा था, तो हमारी टेक की सैलरी इनिशियल डेज में जब हमने स्टार्ट बिल्डिंग किया तो काफी स्केल अप हो गई थी, और काफी बड़ी टीम हायर करी। इस बार पता है मैंने क्या किया? इस बार मैंने ना, मतलब, आई आई हायर्ड अ यू नो वेरी स्मार्ट गाय बट विद अ मिनिमल सैलरी। हाँ, मुझे यही सैलरी ब्रैकेट में करना है, और वो अपनी मेहनत से पूरा कोड मेरे को बना के देता था। और उस कोड को वी यूज टू सबमिट इट टू चैट जीपीटी। हम उसको चैट जीपीटी को देते थे कि भाई अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दे, एनहांस कर दे, राइट? तो मेरा काम सॉल्व हुआ ना एज अ फाउंडर। मैं वो 6-7 लोगों को क्यों रखूंगा, दो लोगों से काम हो रहा है। तो कोडिंग से समथिंग जहाँ पे जॉब का इम्पैक्ट आएगा। ग्राफिक डिजाइनर, आज आपको डिजाइन बनानी है कि कुछ कि ऐसे यूट्यूब पे लोगो जाएगा, थंबनेल बनानी है, कुछ सर की फोटो यहाँ आए, ये सब्जेक्ट आए, राइट? आप किसी को प्रॉम्प्ट दे दो चैट जीपीटी को, डिजाइन बन जाए, तो आप उसको बोल सकते हो ना कि नहीं यार, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। यू विल नॉट नीड अ डिजाइनर नाउ एनी मोर, राइट? सो एआई इज नॉट अ दानव, बट it is a efficient tool that has come, which will give 2 jobs and eat away, let's say, 5 jobs. सो व्हाट शुड बी डन इन दैट And केस? in this case, people who will continue to use AI, people who will continue to use a chat GPT will not have a problem with AI. You have to use it. You have to learn how to use it. It makes you more efficient. It is a productivity tool in the end, which has come. तो आपको सीखना पड़ेगा इसको। कुछ कुछ एरियाज हैं, जैसे यार, मतलब आपको वर्कआउट करना है, राइट? आपको जिम ही जाना है, तो वो बिजनेस से थोड़ा ना इम्पैक्ट होंगे, राइट? आपको डॉक्टर, आपको आपको आपका आपका कुछ लेट से मोच आ गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, वो बिजनेस से थोड़ा ना इम्पैक्ट होंगे उनसे, राइट? बट कुछ बिजनेसेस हैं जो जहाँ पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इट इज लाइक अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी टूल दैट हैज कम, जिसको हर बंदा यूज करना चाहेगा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एंड इट विल ईट अवे सम जॉब्स, गिव सम, बट ईट अवे मोर। लाइक कभी-कभी स्ट्रक्चरिंग के लिए हमको ऐसे थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है, दैट इट इज़ दैट लॉस ओनली। पर अगर हम उसको ऐसे प्रोडक्टिवली इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने वर्क कल्चर के साथ, तो इट इज़ एनीवे एफिशिएंट टू अस। क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स देने के बाद वो कंपोज़ करता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एक्यूरेट। यस यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अ, रोबोट्स विल, यार, रोबोट्स आके काम करेंगे घरों में। हाँ सर। मैं झाड़ू ये मैं तो झाड़ू के लिए मैं क्यों बुलाऊं भाई को, मैं जब मेरा रोबोट ही झाड़ू लगा देगा तो। but sir again for that access, I guess, how many years are we far away to get this that access? लेट्स लेट्स से 3 years, 3 to 4 years, मैक्स 3 years मैक्सिमम। सो इतने अफोर्डेबल रोबोट्स आने लगेंगे कि हर कोई अपनी मेड की जगह पे रोबोट सब्स्टिट्यूट कर पाए। अफोर्डेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, आने लगेंगे। एंड ऑफ कोर्स उनको मासेस में देना होगा, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, टेक्नोलॉजी तो, राइट? अफोर्डेबिलिटी आएगी, लेकिन जो जो जिसके पास आज कुछ कमी नहीं है, हु डजंट केयर कि कितना स्पेंड करना है, वो तो खरीदेगा ही ना। हाँ सर, बिल्कुल। इट विल स्टार्ट सेलिंग इन 3 years। बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब नीचे तक कब आएगा, ऑफ कोर्स वो तो अफोर्डेबिलिटी और थिंग्स विल टेल। वाओ! मतलब अभी ऐसा मुझे लग रहा है जैसे पिक्चराइज़ जो पिक्चर्स में हमने देखी है जैसे ना। हम आगे चले, वो आगे चले। हाँ, हाँ।
वो हम ऐसे लाइव घरों में देखने लगेंगे कि उसकी क्लीनिंग हो रही है रोबोट्स के थ्रू। हाँ। अमेजिंग। सर एक और चीज, हम्म, कमिंग टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप जोन ओनली, आई हम्म, हैव सीन, और हम, आई क्या, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव सीन, whenever somebody try to go to into a job, उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारी ऑलरेडी established एक बिजनेस है, इंस्टेड ऑफ हम्म, गोइंग टू अ जॉब तुम बिजनेस को लुक ओवर करो, टेक ओवर कर लो, भले वो दारू की दुकान क्यों ना हो। या इसका सेकंड परसेप्शन हम ये सोच सकते हैं कि एक दारू की दुकान वाला इंसान ये कह रहा है कि यार मैं देख तुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, तो जॉब कर रहा है साधारण से। या फिर हम किराने की दुकान से भी कंपैरिजन कर ले कि everybody is measuring their success proportionately to the money, like वो जॉब को या स्टार्टअप्स को ऐसे वैल्यू नहीं करे जितना वो एक कोर बिजनेस जो जो आई थिंक इज अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ, जैसे कि बीड़ी फैक्ट्री हो गई, या फिर चलिए शराब, ठीक है, वट एवर टैक्सेशन वी आर गेटिंग, गवर्नमेंट इज गेटिंग इज अनदर थिंग, बट अगेन पढ़ने के अलावा लोग अपनी फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक व्हाई नॉट, व्हाई, हाउ दे आर डिफर, और व्हाट वन शुड थिंक। लाइक मैंने भी देखा, फॉर माई आई कम टू अ वेरी स्मॉल टाउन, वहां पर क्या हुआ, लाइक अब एक बंदे ने स्कूल खोला, एंड ही वाज लाइक ही लिटरली किक्ड ऑफ हिज गुड पेइंग जॉब टू ओपन अ स्कूल, पर वहां तक चीजें ठीक थी, बट अ पार्ट ऑफ इट ही मूव टू अ रेस्टोरेंट एंड ही स्टार्ट सेलिंग बियर और वट एवर इट इज। सो हम्म। वहां से मेरी इमेज तो कंप्लीटली चेंज हो गई, बट ही इज इवेंचुअली मेकिंग मनी, ही इज कमिंग इनटू पावर, लोग उसके पैर छू के उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि हाउ इट इज रनिंग, व्हाई दिस हैपेंड। तो आपका फ्रेंड स्कूल फ्रेंड था? नहीं सर, लाइक वो नवोदय में मेरे सीनियर थे, लाइक सीरियस? हाँ। डेली। यार सी, इन द एंड मतलब पीपल, मतलब फ्लो होता है कि भाई आपको लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, राइट? समबडी से कि यार मैं मतलब उस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं स्टीव जॉब जैसा, या फिर मैं सत्या नडेला जैसा, या रघुराम राजन जैसा, या है ना, इंडिया मतलब इंडिया के सीईओज टॉप जैसे हैं, उस जैसा बनना चाहता हूँ। फॉरगेट द फैमिली बिजनेसेस, उनके सीईओज तो फिर वो फैमिली की उससे है ना, मतलब बट जो जो लोग मतलब लेट से आप और हम जैसे लोग जो सीईओ बने हैं, मतलब है ना, उस लेवल पे पहुंचे हैं, उन वो क्या सोचते हैं कि हाँ मतलब मेरी लाइफ में कुछ वो लेवल होना चाहिए जहाँ पे मैं एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीऊँ, मतलब पैसा हो या बिजनेस करूँ, पैसा हो, अच्छा हो, राइट? तो वो लोग समझ जाते हैं इनिशियली कि भाई इन द एंड यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ इज कमिंग एट अ प्राइस। व्हाई डोंट यू चेज स्टार्ट चेजिंग दिस प्राइस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? तो ओके। जो बिजनेस शुरू में करने लगा है, उसकी बुद्धि खुल चुकी है कि भाई इन द एंड तेरे को पैसा ही तो चेज करना है, कॉलेज वॉलेज करने के बाद तो ठीक है, अभी से कुछ कर ले, सीख ले, स्टार्ट कर ले। बट हैविंग सेड दैट, अ बेसिक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द एंड आपको सोसाइटी में रहना है, बगल वाले से बात करने की तमीज होनी चाहिए आप में, तो वो तो आपको एजुकेशन ही सिखाएगी, राइट? आपको अपने कस्टमर से कैसे डील करना है, आपको गवर्नमेंट के लॉज कैसे फॉलो करने हैं, कैसे मतलब आपको रहना है इन द सोसाइटी, अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर रिलेटिव्स, वो तो आपको एजुकेशन ही सिखाएगी। तो वो बेसिक लेवल की एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है ना, तो फिर आप अपने बच्चे को पैसा तो बनाना सिखा दोगे, बट उसको अच्छा इंसान नहीं बना पाओगे। तो एक लेवल तक दोनों जरूरी है। एंड सर हाउ अबाउट मूविंग फ्रॉम अ जॉब टू सम पर्टिकुलर बिजनेस, लाइक जैसे कि मैंने अपनी जॉब क्विट की एंड आई मूव टुवर्ड लाइक सेलिंग, ओपनिंग अ बार और अ क्लब और समथिंग। तो हाउ इज दैट, लाइक हम कहते तो है, लाइक मैं आपको और एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे शहर में एक फोटोकॉपी वाला है, ठीक है, एंड ही हैज जस्ट अ डिफरेंट प्राइस लिस्ट फॉर स्टूडेंट एंड अ बिजनेस Okay. पर्सन जो नॉर्मली आता है, एंड ही कॉल्ड हिज शॉप अ स्टार्टअप। कि मैंने जब ये स्टार्टअप किया तब मैंने इतना सोचा नहीं था, मैंने कहा देयर इज डिफरेंस, ये जो वर्ड है, ये जो माइन्यूट लाइन है ना, ये उसको इरेज कर रही है। अब यहीं पे आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली फील, कि हम जानते हैं कि वो स्टार्टअप नहीं, बट ही इज गेटिंग द फील, और वो नहीं दुनिया नहीं को नहीं नहीं पब्लिश नहीं, कर रहा है। वो जेरोक्स शॉप है। यस सर, वो कंप्लीट जेरोक्स शॉप है। शुभांगी, वो डेफिनेटली स्टार्टअप है। ओके। क्या आप क्या समझते हो क्या होता है स्टार्टअप? सर मेरा परसेप्शन तो वो ऐसे है कि थोड़ा, हाँ, कोई थॉट नहीं नहीं प्रोसेस नहीं नहीं, लेकर के, वो हाँ। डेफिनेटली स्टार्टअप है। उसका आप लिटरली जो वर्ड है स्टार्टअप है, आप स्टार्ट कर रहे हो ऑन योर ओन। It can be anything. It can be a tech startup, the one we do. It can be a NGO startup. It can be a education startup. It can be anything. It can be a chai wala shop. It can be a जूते की दुकान. It can be a mochi. It can be this guy putting up a Xerox shop. Definitely, it's a startup. And I'm very happy that
ही शुड बी, ही इज अ फाउंडर यार, कैसी बात कर रहे हो आप? ही इज अ फाउंडर, ही इज अ फाउंडर। Sir, so any business, even if it's starting from the core, is a startup. स्टार्टअप एब्सोल्युटली यार, और क्या है ना। And बट सब तो जॉब, बहुत लोगों को जॉब में भी मजा आता है, इट्स नॉट कि जॉब अच्छी चीज है, बट सबको अपना अपना आपको पता होना चाहिए किस में मजा आ रहा है। क्या यार मेरे को ऐसे जाना सीखना है, चीजें ग्रो करना है, सैलरी मुझे वो चाहिए। कुछ लोगों को स्टार्टअप तो चूज करने वाली बात है, बट वो जो बंदा कर रहा है, इट्स डेफिनेटली स्टार्टअप। and sir, how it is different from a entrepreneurship? इट इज सेम, It is same. इट इज सेम। Okay. स्टार्टअप तो उसकी एंटिटी एंटिटी का नाम है, और एंटरप्रेन्योर उसका नाम है, बेसिकली इट इज जस्ट दैट। So later on, अगर उसने टीम फॉर्म की और उसका ये बिजनेस मॉडल उसने अलग अलग जगह चलाया है, तो इज अ गुड, गोइंग टू बी गुड एंटरप्रेन्योर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये सजेशन जाएगी अब उसको कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हो। अरे वह राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में शुभांगी 2-3 करोड़ रुपए बनाते हैं साल के। वो आप क्या बात कर रहे हो, जेरोक्स वाले? अब वही। आप उसको कल बोलोगे भाई स्टार्टअप, तेरा स्टार्टअप नहीं है तू, नहीं नहीं, डेफिनेटली है स्टार्टअप। ओके सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, हाउ इज योर ओपिनियन अपॉन अ सोशल एंटरप्रेन्योर, लाइक वो जिसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता। यार आई थिंक बहुत प्यारी चीज है ना। इट इज जस्ट, इट इज योर कॉलिंग। अगर आपकी पर्सनल कॉलिंग आ रही है कि फॉर प्रॉफिट बनाऊं, आपका पर्सनल कॉलिंग आ रही है फॉर सोसाइटी बनाऊं, है ना, बट इट इज योर पर्सनल कॉलिंग, बट इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। इन द एंड बिजनेसमैन भी यही करता है कि यार इम्पैक्ट करता है वो दूसरे की लाइफ को, राइट। जैसे धीरू भाई अंबानी इतने बड़ा बिजनेस बना के गए, मतलब वहां पे कम से 5-10 लाख लोग काम करते होंगे, राइट। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है, इस देश को बढ़ाने में इन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है, टाटाज का, अंबानीज का, राइट। तो वो तो होना ही चाहिए, मतलब ये। Like again, the top 10 companies which we have in India is creating more jobs than the whole government sector has created in 70 years. Somebody published this data. Like जो top 10 firms है इंडिया में, वो 70 साल में गवर्नमेंट में जितनी जॉब क्रिएट की है, उससे ज्यादा एक साल में जॉब क्रिएट करके दे रही हैं वो गवर्नमेंट को। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। और भी कई सोशल वेंचर्स भी वो चलाते हैं अपनी तरफ से, जैसे HUL, तो आई आई कम्प्लीटली एडमायर दैट फर्म। उसने बहुत सारे सोशल कॉजेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो और इनफैक्ट मतलब सोशल सोशल इम्पैक्ट पे, या सोशल कोई स्टार्टअप है उस पे काम कर रहा है ना, मतलब ही इज गेटिंग दैट किक कि मैं लोगों की, मैंने लाइफ चेंज करी यार, लोगों को मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा समझाया, सिखाया, उनको हेल्प करी, उन तक खाना पहुंचाया, उनको शेल्टर तक पहुंचाया, मतलब उसको किक आ रहा है उसमें, राइट। उसका उसका गोल फिर पैसा नहीं है, उसका गोल है उनकी स्माइल है, उन बच्चों पे कितनी स्माइल आ रही है, राइट। तो वो उसको चेस कर रहा है बेसिकली, तो नथिंग रॉन्ग इन चेजिंग व्हाट यू वांट। ओके। और सर, लाइक बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर योर टेक्स ऑन बीइंग अ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज अगेन मार्केटिंग डायनामिक्स और ये चीजें। ये क्या है यार, सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर क्या होता है यार? अच्छा, हु इज रनिंग हिज बिजनेस सस्टेनेबली? यस, सस्टेनेबल बिजनेसेस, या फिर द टर्म एक Entrepreneur of a sustainable business. Don't call sustainable entrepreneur is a wrong word. हाँ। Entrepreneur of a sustainable business is the right word. So, शुभांगी, ये तो बिजनेस कॉल है यार, ये इसमें मतलब ये जो क्वेश्चन ही गलत है। सस्टेनेबल मतलब जो एंटरप्रेन्योर ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस, क्वेश्चन ही गलत है। एंटरप्रेन्योर कभी नहीं चाहता कि उसकी कंपनी लॉस में रहे। हम्म। ही इज डूइंग लॉस फॉर अ पर्पस। ही नोज कि मुझे इस मार्केट शेयर को ग्रो करना है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है, मोनोपोली बना लिया, फॉर दैट आई एम रेडी टू बर्न द मनी, मैं लॉस में भी रहने को तैयार हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है सिस्टम, मतलब कि बंदा कैसे चला रहा है, फाउंडर वो बेवकूफ नहीं है। बट होता क्या है ना कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने शुरू में मार्केट शेयर के लिए चलाई 4-5 साल, कि मैं 5 साल बाद टेबल्स टर्न कर दूंगा, मोनोपलाइज हो जाऊंगा। बट उसको पता नहीं है कि भाई 4 साल में और भी तो कंपटीशन खड़े हो रहे हैं, यस सर, डेफिनेटली और और भी भी तो वेरिएबल आ competition। सकते हैं, और भी वेरिएबल आ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में, रेगुलेशन में कुछ चेंज आ सकता है, और कुछ भी हो सकता है, युद्ध हो जाए या कुछ वट एवर। तो उन कंपनीज जो बीच में रुक जाती हैं, जहाँ पे खड़ा हो जाता है वो बैरियर, उनकी हालत खराब हो जाती है। बट जो लोग जैसे, आई मीन, आई डोंट वांट टू, लेट मी टेक द नेम ऑफ Zomato and Flipkart, they burn money and they kind of monopolize that segment, right? So they are like the next shining businesses of India. I mean, they are like real example कि हाँ यार, मतलब ऐसे business बनता है, and this is like they are the shining example of startup ecosystem of India, Zomato. But उन्होंने खूब burn किया, आज भी burn कर रहे हैं, but they have kept monopolized now things, and they are doing, great. So different तरीके हैं business चलाने के। फाउंडर बेवकूफ नहीं है कि वो सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल को समझता नहीं है, ही इज जस्ट टेकिंग अ कॉल। और सर, हाउ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट वर्टिकल्स इन बिजनेस, लाइक जैसे स्विगी, जोमेटो का अच्छा राइवल, उसने स्विगी इंस्टामार्ट स्टार्ट कर दिया, और पर जोमेटो इज कंप्लीटली स्टिल स्टिक टुवर्ड जस्ट डिलीवरी ऑफ फूड्स।
सो आने वाले समय में किसका स्टेक ज़्यादा या किसका टेक मार्केट कैप्चरिंग ज़्यादा हो सकता है? लाइक स्टिकिंग कोर टू आई योर डोंट नो, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन। ऐसे मैं क्या बोलूं, क्या मतलब, आई डोंट नो दिस। बोथ आर डूइंग ग्रेट, सबका उनका अपना अपना बिजनेस मॉडल है। मैं थोड़ा ना समझता हूँ उसका बिजनेस, यार वो ज्यादा समझते हैं ना मेरे से कि कैसे चला रहे हैं। आई कांट, मतलब इफ आई टेक अ कमेंट इट विल बी अ स्टूपिड कमेंट विदाउट एनी नॉलेज और समथिंग। ओके, ओके, बोथ आर कंप्लीटली डूइंग। ओके सर। Okay, I believe this was up to the last question which we have reached. और थैंक यू, जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू गिव कि आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया एंड आई बिलीव आई होप। यू आल्सो एंजॉयड द सेशन। या कुछ जस्ट अ फ्यू लास्ट वर्ड व्हिच आई वुड लाइक टू हियर जो आप आने वाले ग्रेजुएट्स को देना चाहोगे, जो वैसे लोग हैं जो अब आने वाले 2-3 साल में अब जॉब प्रोफाइल्स में आने वाले हैं या एक स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब देखते हैं। यार तो प्रैक्टिकल एडवाइस, कुछ एक सब प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, yourstory.com है ना, कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको फॉलो करो, Inc 42 है ना, जहाँ पे कि इंडस्ट्री के बारे में न्यूज़ आ रही है। राइट, कि आप बेसिकली आज आप कॉलेज में हो, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं 4 साल बाद किसको फेस करूंगा। 4 साल बाद वो इस दुनिया को फेस करेगा, और दुनिया में चल रहा है इंडस्ट्री, और दुनिया में आपको सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, वट एवर यू विल बी डूइंग जॉब और वट एवर थिंग, उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को फॉलो आज से स्टार्ट करना चालू कर दो, ताकि यू नो द ट्रेंड्स कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। एआई क्या होता है पता होना चाहिए उसको, आज ही पता होना चाहिए। बजाय कि वो 5 साल बाद उसको एकदम से शौक लगेगा, अच्छा एआई यहाँ पहुंच गया, उसको आज ही पता होना चाहिए एआई, नए मार्केट के ट्रेंड्स पता होने चाहिए उसको। सो सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म्स टू बी रेगुलरली अपडेटेड एंड इन टच विद दीज थिंग्स। बाकी दूसरी चीज है कि हाँ, अपना पर्पस वो खोजते रहो। राइट, देर इज नो हरी। 2 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर मैं एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस लेके ही सोचूंगा, वट एवर, एवरीथिंग इज राइट। तो सेकंड थिंग, कीप लुकिंग आउट फॉर योर पर्पस, दैट विल गिव यू हाइट्स। And third, be a good guy, be gentleman. That's the least we can do to our friends and our, you know, companions. Be a good guy. Thank you so much, Kushal. Like, I'm Thank you so actually much. like for this right now, I'm closing this podcast with you. It was fun and it was actually very much knowledging to me as well as मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी को लाइक मेरा परसेप्शन तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग क्लैश्ड ऑन द स्टार्टअप थॉट कि ओके इवन इफ ही इज अ जेरोक्स मेकर ही इज समथिंग डूइंग फोटोकॉपी ही इज अ स्टार्टअप होल्डर ही इज एन एंटरप्रेन्योर वो आगे जाके बढ़ सकता है सो यस कंप्लीटली nobody should doubt their capabilities so okay and second thing जो बहुत अच्छा गेट अवे था इज Hmm. स्टार्ट प्लानिंग योर जर्नी राइट नाउ लाइक इवन इफ यू आर इन 8th और 9th स्टैंडर्ड आपको अपने बारे अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर अस थैंक यू सो मच आई होप टू सी यू अगेन थैंक यू सो Thank you मच so much. Thank you. Thank you so much. Pleasure. It was my pleasure to be here. And thank you so much. I hope I made some sense. yes sir Thank you. definitely